चलती ट्रेन से एक लड़की अचानक रातों रात गायब हो जाती है। उसके लापता होने से ठीक पहले उसका मोबाइल फोन भी बंद हो जाता है। ट्रेन की जिस सीट पर लड़की सफर कर रही थी वो खाली मिली। वहाँ लड़की का एक बैग और कुछ खिलौने पड़े थे। चलती ट्रेन से लड़की के अचानक गायब हो जाने की खबर उसकी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया के समंदर में उफान मारने लगी। रेलवे पुलिस पर लड़की को ढूंढने का दबाव बढ़ने लगा। पुलिस की सांसें फूल रही थी क्योंकि 12 दिन बीतने के बावजूद न तो लड़की मिली और न ही उसका कोई सुराग। लेकिन 12 दिन पहले जिस रहस्यमयी अंदाज में लड़की चलती ट्रेन से गायब हुई थी उससे भी ज्यादा नाटकीय अंदाज में 13वें दिन वो लड़की पुलिस को मिल जाती है। किसी थ्रिलर उपन्यास से ज्यादा रोमांचक और किसी फिल्म की कहानी से ज्यादा हैरान कर देने वाली ये सच्ची कहानी है अर्चना तिवारी की। मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना एक हफ्ते तक सोशल मीडिया ट्रेंड में रह चुकी है। भोपाल में ट्रेन से गायब होने और फिर अचानक यूपी के पास नेपाल बॉर्डर पे मिलने की कहानी अपने आप में किसी थ्रिलर वेब सीरीज जैसी है। ये सच्ची कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहां से अर्चना तिवारी 7 अगस्त को ट्रेन में सवार हुई थी। 7 अगस्त की रात इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में अर्चना बैठ गई। उसे 8 अगस्त की सुबह अपने घर कटनी पहुंचना था, लेकिन वो कटनी स्टेशन पर उतरी ही नहीं। 7 अगस्त की देर रात वो भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास से गायब हो गई, लेकिन उसे ट्रेन से उतरते हुए किसी ने नहीं देखा। परिवार वाले जब कटनी स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन की सीट पर उसका बैग मिला। तलाश शुरू हुई। रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। 12 दिनों तक पुलिस और परिवार के लोग अर्चना तिवारी को ढूंढते रहे। 13वें दिन यानी 20 अगस्त को लड़की नेपाल यूपी बॉर्डर पर मिल गई। जब भोपाल की रेलवे पुलिस ने अर्चना तिवारी को अपनी कस्टडी में लिया तो मीडिया के सामने अर्चना के अचानक लापता होने से लेकर 12 दिनों तक उसके गायब रहने के दौरान क्या क्या हुआ वो सुनकर आपको लगेगा कि ये हकीकत नहीं बल्कि किसी थ्रिलर उपन्यास की कहानी है। अर्चना तिवारी को सकुशल पकड़ने के बाद भोपाल की रेलवे पुलिस ने जो कुछ बताया उस पर गौर कीजिएगा। पुलिस के मुताबिक अर्चना तिवारी मूल रूप से कटनी की रहने वाली है। वो इंदौर में रहकर सिविल जज का इम्तिहान देने की तैयारी कर रही थी। कुछ महीने पहले वो ट्रेन में बैठकर अपने घर यानी कटनी से इंदौर के लिए निकली। जिस ट्रेन में अर्चना बैठी थी उसी में ठीक सामने वाली बर्थ पर सारांश नाम का युवक भी सफर कर रहा था। सारांश कटनी और इंदौर के बीच पड़ने वाले शुजालपुर जिले का रहने वाला है। वो इंदौर में ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप से जुड़ा काम करता है। कुछ देर में दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सारांश को बातों बातों में जब मालूम हुआ कि अर्चना एडवोकेट भी है तो उसने किसी केस के सिलसिले में बात की। बाद में दोनों ने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए। फिर दोनों में बातचीत होने लगी, व्हाट्सएप मैसेज होने लगे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इस बीच अर्चना तिवारी के परिवार वालों ने उसकी शादी एक पटवारी से तय करने की तैयारी कर ली। जब अर्चना को इस बारे में पता चला तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। अर्चना के पिता नहीं है, इसलिए परिवार के बड़े फैसलों में उसके ताऊ का दखल रहता है। परिवार वालों ने अर्चना से कहा कि अब की बार जब वो आएगी तो लड़के से उसकी मुलाकात करवाने के बाद सब कुछ फाइनल कर देंगे। इस बात को लेकर अर्चना का अपनी माँ और ताऊ से काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद अर्चना ने अपने दोस्त और एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मिलकर हैरान कर देने वाली प्लानिंग की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था।
तो आमने सामने बैठे हुए थे, ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी, सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफ़ी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में, वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया। भोपाल रेलवे पुलिस के मुताबिक अर्चना और उसका दोस्त सारांश एक दूसरे के काफी करीब थे, इसलिए जब अर्चना ने अपनी शादी की बातचीत के बारे में सारांश को बताया तो दोनों ने एक योजना बनाई। इंदौर में सारांश की दोस्ती तेजेंद्र नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से हो गई थी। तेजेंद्र अक्सर सारांश से पैसे उधार लिया करता था। अर्चना, सारांश और तेजेंद्र तीनों 6 अगस्त को इंदौर में मिले। तीनों ने माना कि हो सकता है इस बार रक्षाबंधन पर अर्चना के जाते ही उसकी शादी तय हो सकती है, इसलिए तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अर्चना इंदौर से ट्रेन के जरिए कटनी के लिए निकलेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। अर्चना 7 अगस्त की रात इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में अपनी सीट पर बैठ गई। लड़की के सफर के साथ उसकी साजिश भी साथ साथ चलने लगी। जब ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंची तो तय प्लान के मुताबिक अर्चना ने अपना एक मोबाइल फोन बंद कर दिया, जिससे वो अपने घर वालों से बात कर रही थी। ट्रेन भोपाल से आगे चली तो नर्मदापुरम स्टेशन में रुकी। यहाँ टैक्सी ड्राइवर तेजिंदर भी ट्रेन में सवार हुआ। उसने अर्चना को दूसरे कोच में बुलाकर उसे नए कपड़ों वाला बैग दिया। अर्चना के लिए ये कपड़े सारांश ने सुजालपुर से खरीदे थे। वहाँ से एक XUV 700 गाड़ी में सवार होकर सारांश पहले से ही नर्मदापुरम स्टेशन पहुँच चुका था। अब अगला स्टेशन इटारसी था। अर्चना ने अपने कपड़े बदले ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद ट्रेन जैसे ही इटारसी में रुकी तो तेजेंद्र अर्चना को लेकर स्टेशन पर आउटर की तरफ से बाहर निकला। यहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे थे। रेलवे स्टेशन के पास सारांश गाड़ी को लेकर उसका इंतजार कर रहा था। तीनों गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल गए। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर CCTV कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ से मैं इसको लेके चला जाऊँगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फ़ोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहाँ से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहाँ पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहाँ से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। तो वहाँ पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर
सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मेडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना, ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा, और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई। कुछ दूर जाने के बाद तेजिंदर गाड़ी से उतर गया, क्योंकि तेजिंदर इटारसी का ही रहने वाला था, इसलिए वो अपने घर चला गया। अब सारांश और अर्चना तिवारी हाईवे से अलग लोकल रास्तों से होते हुए वापस शुजालपुर जाने लगे। टोल नाकों पर पकड़े जाने या उसके बारे में सुराग मिलने का खतरा था, इसलिए हाईवे से अलग वाले रास्तों से होते हुए दोनों शुजालपुर पहुंचे। वहां दूसरा मोबाइल फोन और सिम खरीदा ताकि पकड़े जाने का खतरा न रहे। लेकिन जब तक सोशल मीडिया पर अर्चना तिवारी के चलती ट्रेन से लापता होने की खबर फैलने लगी थी, दोनों को लगा कि अर्चना के फोटो लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी है, इसलिए पकड़े जाने का डर है। लिहाजा दोनों ने एमपी छोड़ने का फैसला किया। दोनों बुरहानपुर गए और वहां से हैदराबाद चले गए। लेकिन अर्चना के गायब होने की खबर राजनीतिक रूप ले चुकी थी, इसलिए हर तरफ इसी बारे में चर्चा होने लगी। इसी दौरान पुलिस को अचानक एक सुराग मिला। अर्चना के बंद मोबाइल नंबर से टैक्सी ड्राइवर तेजिंदर के नंबर पर कई बार बात हुई थी। उसी नंबर की पड़ताल में पुलिस ने तेजिंदर के बारे में इटारसी जाकर छानबीन की। रेलवे पुलिस को मालूम हुआ कि तेजिंदर को 8 अगस्त की रात को ही दिल्ली पुलिस ने चोरी के एक मामले में उठा लिया है। रेलवे पुलिस का शक तेजिंदर पर और बढ़ा। उसने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और तिहाड़ में बंद तेजिंदर से अर्चना तिवारी के बारे में पूछताछ की। तेजिंदर ने सारांश और अर्चना के बारे में पूरी कहानी पुलिस को बता दी। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफ़ी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज़ का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू RFID से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। जब सारांश को मालूम हुआ कि तेजिंदर ने सारे राज खोल दिए हैं, तो उसने अर्चना को लेकर नेपाल जाने का प्लान बनाया। दोनों बस के जरिए हैदराबाद से जोधपुर पहुंचे। वहां से बस में बैठकर दिल्ली आए, फिर वहां से बस के जरिए ही काठमांडू चले गए। रेलवे पुलिस के मुताबिक काठमांडू में सारांश के ड्रोन वाले स्टार्टअप से जुड़े कुछ क्लाइंट्स रहते हैं, इसलिए दोनों ने सोचा कि काठमांडू में जिंदगी साथ बिताने में कोई संकट नहीं होगा। दोनों 14 अगस्त को काठमांडू पहुंचे। अगले दिन सारांश अपने काम के सिलसिले में शुजालपुर आ गया। रेलवे पुलिस को सारांश का ही इंतजार था। तेजिंदर के जरिए सारांश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने अर्चना तिवारी को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ फरार होने की एक एक बात कबूल की। जब अर्चना के लापता होने के सारे राज खुल गए तो पुलिस ने सारांश के फोन से उसे कॉल करवाया। तब तक अर्चना को इस बात की भनक नहीं लगी थी कि सारांश पुलिस हिरासत में है और उसका सारा राज खुल चुका है। अर्चना ने सारांश से बात की। पुलिस ने सारांश के जरिए अर्चना को नेपाल बॉर्डर पर बुलवाया और फिर उसे अपनी कस्टडी में लिया। सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई। लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था, उस दिन ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया और उसके बाद में फिर जो है वो तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि चौथे या 5वें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है, मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर।
मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई। दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहां पर गए और बाकायदा उससे पूछताछ करी और जब वो फैक्ट्स मिलान किए तो चीजें फिर हमें काफी आसान हो गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक अर्चना तिवारी के चलती ट्रेन से फरार होने की पूरी कहानी एक सोची समझी प्लानिंग थी। अर्चना अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने परिवार के दबाव में शादी से बचने के लिए सारांश के साथ गुपचुप तरीके से खुद को गायब दिखाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक अर्चना ने इटारसी में ट्रेन से उतरने के बाद टैक्सी ड्राइवर तेजिंदर को अपनी घड़ी और मोबाइल दे दिया। उसने कहा था कि भोपाल के पास रेलवे ट्रैक पर घड़ी और बंद पड़ा मोबाइल फेंक दे, ताकि रेलवे पुलिस और परिवार वालों को ऐसा लगे कि लड़की ट्रेन से गिर गई होगी। पुलिस का कहना है कि अर्चना तिवारी एडवोकेट है, इसलिए उसने ये भी प्लान बनाया था कि गायब होने के कुछ दिन बाद हॉस्टल के कुछ साथियों से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देंगे। बाद में रेलवे पुलिस खुद ही जांच को बंद कर देगी। लेकिन अर्चना तिवारी, सारांश और तेजिंदर ने जिस अंदाज में साजिश रची थी, उसी दिलचस्प तरीके से इस साजिश के सारे राज भी खुलते चले गए। तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने किसी दूसरे मामले में उठाया और भोपाल की रेलवे पुलिस को उसका नंबर अर्चना की कॉल लिस्ट में मिला। बस इसके बाद अर्चना और सारांश दोनों का राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह पाया।